Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. कि हम वो कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पूरे देश के हजारों हजार किसान ऑलरेडी दिल्ली के बाहर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश के लोगों का ये एक संघर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यह भी कहा था कि अगर आप कानून खत्म नहीं करते तो हम इन्हें स्टे कर देंगे और कानून को लागू करने की प्रणाली को अस्थायी तौर से, टेम्परेरी तौर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी और रोक लगाकर वार्तालाप के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। मैं उस कमेटी पर आऊं उससे पहले यह कहूंगा, हमारे देश में प्रजातंत्र के 3 स्तंभ हैं: कानून बनाना और कानून खत्म करना, विधायिका यानी संसद, और प्रांतों में प्रांतों की असेंबलीज का काम है। हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो 4 सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से यह निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही यह कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी, ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है।
मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस कोर्ट के आदेश को अगर आप अपने पूर्णता में देखें, कंप्लीट ऑर्डर को देखें, तो इससे किसान को कुछ हासिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग स्पष्ट कर दिया था कि वो किसानों को उठाने का, यहां से भगाने का कोई ऑर्डर देने वाली नहीं। और किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया था कि मध्यस्थता में, कमेटी के मामले में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। ये बात हमारे वकीलों ने स्पष्ट कर दी थी। इसलिए आज किसान, उन 8 किसान संगठनों की तरफ से कोई प्रतिनिधि था ही नहीं, कोई वकील नहीं था। कोर्ट ने 1-2 बार पूछा भी, दुष्यंत दवे कहां है, प्रशांत भूषण कहां है, तो थे ही। यानी कि किसान कोर्ट में नहीं था। किसानों के नाम पे कौन थे? कोर्ट ढूंढ रहा था कि कोई संगठन ऐसा मिल जाए जो आके कह दे, हाँ जी हमें मध्यस्थता मंजूर है, हाँ जी हम इस कमेटी से बात कर लेंगे, हाँ जी हम उठ जाएंगे। क्योंकि कल याद है कोर्ट ने यह भी कहा था कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को रखा गया है। रखा गया है मतलब अंग्रेजी में केप्ट, मतलब जैसे उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया हो। बच्चों और बूढ़ों को इच्छा के विरुद्ध कौन रखेगा? और दूसरा, ये मानना कि अगर औरत किसान आंदोलन में है तो वो बेचारी हैं जिनको जाना चाहिए। इस देश में खेती का 70% काम औरत करती है और किसान आंदोलन में वो औरत शामिल नहीं हो सकती। वो औरत अपनी इच्छा से अपने हक की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये बिल्कुल 200-300 साल पुरानी किस्म की बातें सुप्रीम कोर्ट के से आई कि बस औरतें हैं, औरतों को जाना चाहिए। और आज कोर्ट ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए जो ये बात कहे।